किसी भी सिचुएशन में दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स जो उसको बचाना चाहती है जी। एक फोर्स जो उसको कहती है कि उसको एक्सप्लॉइट करना यहाँ पे मैं नेगेटिव वे में नहीं कहूँगा, मैं इसका मेरा कहने का पर्पस है कि जो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जी, इकोलॉजिकल वैल्यू वर्सेस इकोनॉमिकल वैल्यू। सो नाउ दिस इज द टसल बिटवीन द इकोलॉजी एंड द इकोनॉमी। नाउ a balance has to be struck by somebody and that role is being played by the courts. अब associations हैं, mining associations हैं, corporates हैं, बहुत लोग हैं, workers हैं वहाँ पे जो जिनकी दिहाड़ी इनसे निकलती है, जिनका काम इनसे चलता है। तो there are conflicting claims. वर्कर्स को काम चाहिए, माइनिंग में काम होता है, उनका एक रीजन साइट किया जाता है कि आप माइनिंग को अलाउ करें, जो कि अभी इन ऑर्डर्स में, फिलहाल के ऑर्डर्स में भी वही साइट किया गया कि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बैन ना करें। तो कोर्ट्स उन चीज़ों के एक बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश हमेशा कर रही है जी। पर उसमें ये देखना जरूरी है कि बैलेंस में किस तरफ अगर थोड़ा भी टिल्ट हुआ तो नुकसान कहाँ होगा। तो उस नुकसान को समझना और उसके इतने नुआंस्ड चीज़ों को असेस करना, कोर्ट्स को भी बार बार एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं, इसमें बहुत सारी कमेटी बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, फॉरेस्ट सर्वे हुए हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं। पर ये जो एक टसल है ये अनएंडिंग है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो किसी को, जो कि एक कोर्ट ही हो सकती है हमारे सिस्टम में, क्योंकि सरकारों का और गवर्नमेंट्स का जिस तरीके से रुख होता है कई बार, तो और इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है जिसको रोकना सरकारों का जिम्मा है कि जो लाइसेंस से ज़्यादा माइनिंग ना हो, जो परमिशन नहीं है उससे ज़्यादा माइनिंग ना हो। तो कोर्ट्स इन चीज़ों के बारे में बहुत संज्ञान लेती हैं कि आप इलीगल माइनिंग किस तरीके से रोकेंगे, पर अल्टीमेटली रोकेगा कौन? रोकना तो इन्फोर्समेंट सरकार का काम है। तो ये सारे कन्फ्लिक्टिंग इशूज़ हैं जो हमेशा चलते रहेंगे।